ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? बोल दो। देखिए मेरे पास तो आंसर आ जाइए, मैं 8 मान रहा था, 6 ही है, 206। आंसर इज करेक्ट, 5 मार्क्स। देन टीम डी, टीम डी, you tell me what we call yellow part of egg? Yolk, correct। टीम डी को 5 मार्क्स। टीम सी, सी कहाँ है? टीम सी, you tell scientist Hertz is associated with which term of electricity? एक हर्ट्स एक टर्म है, HERTZ। हर्ट्स जो टर्म है इलेक्ट्रिसिटी की, ये किससे एसोसिएटेड है? हर्ट्स, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि हर्ट्स क्या है? ये किसी प्लेस का नाम है, किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, क्या है ये हर्ट्स? ऑप्शन ऑप्शन मैंने दे दिए। इट इज ईदर नेम ऑफ कंट्री, और इट इज नेम ऑफ प्लेस, और इट इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, और इट इज नेम ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। नो, इट इज एसोसिएटेड विद साइंटिस्ट। हर्ट्स साइंटिस्ट था, हर्ट्स वाज ए साइंटिस्ट। सो नो स्कोर प्लीज। What is the exact result? Can you? नो स्कोर। Hertz आंसर इज, हमने कहा कि जो हर्ट्स है इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ फ्रीक्वेंसी, electricity unit. हाँ हर्ट्स जो है उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? वेव की फ्रीक्वेंसी, जो वेव्स होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्कवर की थी। तो दैट इज वाई उसका जो यूनिट है वो हर्ट्स है। देन व्हाट इज टीम कौन सी अब? बी, ये टीम बी, यू टेल एग शेल इज मेड अप ऑफ व्हाट? एग शेल किस चीज का बना होता है? अंडे का जो छिलका होता है ना, किस चीज का बना होता है? केमिकल फार्मूला क्या है? बोल। यस, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट स्कोर मिलेगा सर 5। आप, मैं ऐड करना चाहता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो, ये जो मार्बल होता है ना, मार्बल जो घरों में डालते हैं फर्श, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और आपने सुना होगा कि मुर्गियों को चिप्स से डाली जाती है खाने के लिए, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट उनको खिलाया जाता है ताकि जो उनके अंडे हों वो अच्छे मजबूत हों। कैल्शियम कार्बोनेट के ही बनेंगे ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट उनको खिलाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। आप देखना कभी, जब पढ़ना गूगल में कि वाई hen आर फेड स्मॉल चिप्स, बिकॉज स्मॉल चिप्स इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड दे हैव टू ले एग्स, सो एग्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन है इस राउंड का टीम ए को। टीम ए, यू टेल मी व्हाट इज द 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इन केल्विन स्केल? केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? यस, आंसर इज करेक्ट सर, 5 मार्क्स। जब केल्विन स्केल में, जब सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो केल्विन का कितना होता है? 273। कुछ पॉइंट भी होता है बट मैं पॉइंट को इग्नोर करता हूं। अब टीम ए से ही फिर वापस चलेंगे राउंड 3। हम 7 राउंड के बाद यहां रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे आफ्टर 7 राउंड। सो टीम ए, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज लाइटर, वाटर और आइस? वाटर और आइस जो है इनमें से हल्का कौन है? मीन्स डेंसिटी किसकी कम है? साइंटिफिक टर्म में डेंसिटी बोलेंगे, रोज आम लैंग्वेज में बोलेंगे भारी कौन सा है, वाटर और आइस?
हाँ, नहीं हमने लाइटर बोला है, कौन सा हल्का है, तो एक ही बात है। जो अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। मतलब बर्फ हल्की होती है या पानी हल्का होता है? सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर सेम हो तो कौन सी चीज वो लाइटर होगी? तो कई लगा दो क्या है फिर? कुछ तो देखो, आइस या वाटर है, एक में से एक तो लाइटर है ही, तो बोल दो। जीरो, क्या पता मिल भी जाए मार्क्स। टाइम ओवर हो रहा है। यस, आंसर इज करेक्ट। आइस इज लाइटर देन वाटर। सर स्कोर मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेंगे। ईमे को 5। बर्फ तैरती है ना, इसीलिए तो तैरती है। पानी भारी है, बर्फ हल्की है। वो देखो, उन्होंने तो डेली लाइफ में अपने एक्सपेरिमेंट से बोल दिया। टीम बी, टीम बी, एट व्हाट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर द फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस आर इक्वल? फ़ारेनहीट स्केल और सेल्सियस स्केल इक्वल होती हैं कितने टेम्परेचर पे, कितनी वैल्यू पे? यस, -40। करेक्ट आंसर सर। -40 स्केल पे सेल्सियस और फ़ारेनहीट इक्वल होते हैं। यदि आपने कभी ग्राफ देखा हो तो एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है, वो 40 पे, -40 पे क्रॉस करता है दोनों ग्राफ। टीम बी को स्कोर मिला। टीम सी, दिस इज टीम सी। टीम सी, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटलाइड। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटलाइड। एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। एक मेटलाइड होता है, मीन्स वो ना मेटल होता है ना नॉन मेटल होता है, वो बीच का होता है मेटलाइड। तो कोई एलिमेंट बता सकते हो? कोई बता दो, ऑप्शन दे दो। हैं? सोडियम, सिलिकॉन, कार्बन और हीलियम। सोडियम, सिलिकॉन, कार्बन, हीलियम, इन चार में से कोई हो सकता है। यस, इट इज करेक्ट। तो कल लगाया कि कुछ आइडिया था? अच्छी बात है। सो सर स्कोर मिलेगा। सिलिकॉन है और भी हैं 5-7 एलिमेंट है जो मेटलाइड है, वो ना तो मेटल है ना नॉन। और सिलिकॉन जो है किस काम आता है? सिलिकॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो सिलिकॉन के ही बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मीन्स जैसे डायोड हो गया, एम्पलीफायर, आईसी चिप्स जितनी भी बनती है, ये सिलिकॉन मेटल इसमें यूज होता है। मैं मेटल बोल रहा हूँ बट इट इज मेटलाइड। एनीवे, आगे चलते हैं। सी के बाद डी टीम, विच गैस हैज रोटन एग लाइक स्मेल? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने 12वीं पास की हुई है नॉन मेडिकल में, तो रोटन एग लाइक स्मेल किस गैस की होती है? ये लैब में बनती है बेसिकली। जो जिसने भी 12वीं में केमिस्ट्री पढ़ी हुई है या 11वीं में, तो रोटन एग लाइक जो गैस है वो बनती है लैब में, और सबको वो स्मेल मिलती है, सूंघने को मिलती है वो। ऑप्शंस: सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, और कौन सी रह गई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। लैब में आपने नॉन मेडिकल पढ़ा है तो कभी वो स्मेल नहीं देखी, या फिर स्मेल की तो पूछा नहीं किस लिए? मैंने ऑप्शन भी दे दिया, अब तो तुक्का लगा दो। टाइम इज ओवर। बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, आगे। हाइड्रोजन सल्फाइड, यस करेक्ट। इनका तुक्का लग गया। चलो, आपकी किस्मत है। नहीं, स्कोर मिलेगा, स्कोर मिलेगा। हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाँ, ये जब हम साल्ट एनालिसिस करते हैं लैब में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हम पास करते हैं, फिर उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। आपने कभी 12वीं में एक्सपेरिमेंट कराया होगा किसी ने। एनीवे,
तो लास्ट क्वेश्चन अभी कौन, डी है ना, ई है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट? रस्ट जो होती है ना, आयरन को रस्ट लग जाती है, आयरन को रस्ट लग जाती है, उसमें एक पाउडर सा बन जाता है रेड कलर का। व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ दैट? ऑप्शंस, अब आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड विद वाटर एंड आयरन ऑक्साइड बोल दिया मैंने, सल्फाइड बोल दिया, क्लोराइड बोल दिया, और आयरन। अच्छा जी, तीन ही मैं दूंगा, तीन बेटर रहेगा। ऑप्शन नहीं, वो बोल दिया मैंने, नहीं आप हैं, मतलब आपको ही क्वेश्चन है जी? ओके, दिस इज करेक्ट, आयरन ऑक्साइड विद वाटर, क्योंकि रस्टिंग वाटर और ऑक्सीजन दोनों मिलके होती है और वाटर उसमें रहता है। अब एग्जैक्ट क्या है? Fe2SO3 नहीं, Fe2O3 H2O। H2O कितने होंगे? 2-3 होते हैं, कभी 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, डिपेंड अपॉन कि रस्ट कैसी है। तो चलो एनीवे 5 मार्क्स टू टीम ई। फेरिक, जब उसकी वैलेंसी सर 1 हो जाती है फेरस, 2 हो जाती है फेरिक, ऐसे आयरन की वैलेंसी क्या होगी वो तो आगे का है, बट मेन है कि आयरन ऑक्साइड विद वाटर, बस। लास्ट क्वेश्चन टीम ई होगी एफ। विच लॉ ऑफ मोशन, विच लॉ ऑफ न्यूटन is applied as aeroplane moves ahead in air? yes, थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई होता है जब एरोप्लेन आगे को जाता है तो पीछे को थ्रस्ट देता है ना फैन से, टरबाइन से, तो आगे को जाता है। कैन यू स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ है क्या वो? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एरोप्लेन इधर को पीछे को थ्रस्ट करता है और खुद को आगे मूव करता है, अपोजिट होता है ना, पीछे को थ्रस्ट करता है, खुद आगे को जाता है, अपोजिट। तो स्कोर मिलेगा सर 5 मार्क्स। तो अब एफ से स्टार्ट होगा, एफ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बस अप्लाइज ब्रेक्स वी आर पुल्ड हेड डाउन, विच लॉ ऑफ न्यूटन एक्सप्लेन्स इट? जब बस में बैठे हुए एकदम ब्रेक लगती है तो हम आगे को गिरते हैं, तो न्यूटन का कौन सा लॉ इसको एक्सप्लेन करता है? यस, नो, सॉरी, इट इज नॉट यस, फर्स्ट लॉ नहीं है, नहीं, आई एम सॉरी, फर्स्ट ही है, फर्स्ट ही है, यू आर करेक्ट सर, फुल मार्क्स। What is that? Just ask. फर्स्ट लॉ Yes. पता है? पता नहीं है लेकिन उन्होंने बोल दिया है। Straight up. Yeah. फर्स्ट लॉ ये है, Everybody. इनर्शिया भी, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में ये है कि ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। कि कोई बॉडी जैसी है वैसी रहती है अनलेस कोई फोर्स लगे, जो चल रही है वो चलती रहती है और जो रुकी है रुकी रहती है, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। टीम एफ आपको स्कोर मिल गया, तो अब है ई, अब है ना, ठीक। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? ये जो 2-3 लोग होते हैं, ये इनके पास एक शीशी होती है लंबी सी, उसमें डाल के ऐसे देखते हैं कि ठीक है नहीं है, उसका नाम क्या है? तो कल लगा दो जल्दी से। यस, लैक्टोमीटर, करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स। Team F. हाँ, नहीं, टीम ई। E को. फिर है टीम डी, टीम डी
व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्वारिजिया? एक एक्वारिजिया सोल्यूशन होती है, उसकी कंपोजिशन क्या है? एक्वारिजिया में मैं हिंट दे देता हूं, 2 एसिड होते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स होता है। तो बताएंगे आप कौन से होते हैं और कितनी रेशियो में उनको मिक्स किया होता है? नाम सुना है एक्वारिजिया? ऑप्शन दें? नहीं जी सर 10th की साइंस है जी, 10th तो सब पढ़ते हैं। हाँ 10th में है। मैंने तो 10th की बुक से ही क्वेश्चन नोट किए हैं सारे। हम भूल जाते हैं, वो तो हमको भी भूल जाते क्या है। तो एक्वारिजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। तो कितनी रेशियो में होते हैं ये भी नहीं आप बता पाएंगे, सो नो स्कोर प्लीज, है ना। 2-3 स्टेजेस है, सो नो स्कोर। टीम डी को, हाँ टीम डी को सर स्कोर नहीं मिलेगा इस राउंड का। एक्वारिजिया एक सोल्यूशन होती है जिसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है 3:1। चलिए आगे, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? ये है सी को। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? जैसे हम हैं यहाँ हेल्दी पर्सन है, तो हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए? थर्मामीटर लगा के देखेंगे तो पूरा बोलिए। 37 फ़ारेनहीट या सेल्सियस? सेल्सियस, ठीक है, आंसर इज करेक्ट। बाय द वे फ़ारेनहीट में कितना होगा? जैसे कहते हैं 100 बुखार हो गया है, तो 100 और 37 में बहुत फर्क है। 97.5 डिग्री फ़ारेनहीट, 96.4। चलो कोई 97 भी बोल सकता है, वो इतना तो चलता है, लेकिन वो फ़ारेनहीट में होता है, स्केल डिफरेंट है। चलिए, तो आपको स्कोर मिलेगा सी को। हाँ सी। 5। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर? टीम बी। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, आदमी का कान कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, कहां से कहां तक? कितना? 20 क्या? डेसिबल? नहीं 20 डेसिबल नहीं होता। चलो मान लेते हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज जो वेव होती है ना, हर्ट्ज में होती है। तो चलो ये मैं आपको एग्जामिन कर देता हूँ, फिगर पता है तो चलो स्कोर मिलेगा सर। डी को 5। हाँ, फिर आगे ए, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम? मैं 4 मीडियम दूंगा, 3 मीडियम, मैं 3 मीडियम बताऊंगा, 3 चीजें बताऊंगा। आपने बताना है कि साउंड की स्पीड जो होगी सबसे ज्यादा किसमें होगी। मैं दे रहा हूं एयर, आयरन, कॉटन थ्रेड। कॉटन थ्रेड एक ही हो गया, तो मतलब हवा में ज्यादा होगी, आयरन में ज्यादा होगी, या कॉटन थ्रेड में ज्यादा होगी? साउंड की स्पीड आयरन में ज्यादा होगी, हवा में ज्यादा होगी, या कॉटन में ज्यादा होगी? तीनों में से किस में ज्यादा? आयरन में। जैस जैस हार्डर द मटेरियल मोर इज द स्पीड। मटेरियल जितना हार्ड होगा साउंड की स्पीड उतनी ज्यादा होती है। तो नेचुरली एयर और कॉटन और आयरन को कंपेयर करें तो आयरन इज द आंसर। 5 मार्क्स। 5 मार्क्स टू टीम ए। चलो ये हो गया आपका। कितने राउंड हो गए? 4। तो अभी आप थके तो नहीं है गर्मी से? पानी दिव्यांश बीच में ही है। ओम प्रकाश जी कोई बच्चा होगा थोड़ा पानी है। तो अगले राउंड के लिए आप रेडी हैं? ठीक है, तो ए से ही शुरू होगा। व्हाट डज हार्ड वाटर कंटेन? हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर होता है, तो हार्ड वाटर में क्या होता है? क्या कंपोजिशन होती है उसकी? कोई चीज होती है उसमें, कोई बोलते हैं साल्ट होता है, आयंस होते हैं, केमिस्ट्री में आयंस बोलते हैं, साल्ट बोल लो। तो कौन से एलिमेंट के साल्ट होता है?
हार्ड वाटर में। कभी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर सुना है? सुना है। तो यू वांट आंसर ऑप्शंस? कार सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और आयरन क्लोराइड। 4 क्लोराइड बोल बता रहा हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन। इनमें से कोई होगा? टाइम इज ओवर। तो कल लगा दो जल्दी से, बोल दो। गलत है। सोडियम Chloride. कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं, है ना। ये सर जो है ना, ये इन्होंने वाटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं जो हार्ड वाटर बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है जो हमारे किचन में होता है, No marks. उससे कुछ नहीं होगा। No marks. नो मार्क्स सर, सॉरी। टीम बी, टीम बी आप ये बताओ, रडार, रडार होता है ना जो एरोप्लेन को डिटेक्ट करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? रडार की फुल फॉर्म? नहीं पता? रडार सुना है आपने? रडार अभी जो पीछे जंग हुई थी छोटी सी, तो उसमें रडार जो है पहले ही बता देता था कि वो आ रहा है। क्या आ रहा है? वो ड्रोन, या एरोप्लेन भी, फाइटर। तो रडार जो है RADAR, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कोई वर्ड नहीं है, ये डिक्शनरी का लिटरेरी वर्ड नहीं है, ये फुल फॉर्म है। नहीं पता? ऑप्शंस इसमें क्या दें अब? बहुत बड़े बड़े वो है ना, 4 वर्ड हैं, फिर 4 वर्ड हैं, मैं दे भी नहीं पाऊंगा ऑन द स्पॉट। चलो एक पहला दूसरा ही बता दो। हाँ, रेडियो। हाँ पहला तो ठीक है, फिर आगे थोड़ा बताओ। डी से क्या होता है? अगर डी से भी बता दोगे तो ए और ए छोड़ देते हैं। आर रेडियो हो गया। डी क्या है? डी क्या है? नहीं पता? हैं? हैं? अब मैं देखता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रडार है ना। तो रेडियो वेव इधर से ना, हमारे एक स्टेशन होता है जहां से रेडियो वेव जाती है, जैसे हो गया पाकिस्तान को, वो जाती रहती है। जब जैसे उनका प्लेन उड़ता है ना, वो रेडियो वेव वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाता है कि इतनी दूर कोई चीज है मेटल की। तो इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेंज पता चलता है, डिस्टेंस। तो इसकी फुल फॉर्म पता उनको, है ना। तो सर मार्क्स दे देते हैं। 5. थोड़ी सी इसमें वीकनेस थी, बट चलो। नेक्स्ट इज सी। C team. ये सी टीम। विच एसिड इज यूज्ड इन इन्वर्टर बैटरी? इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है? मैं ऑप्शन दे दूं? मैं सारे एसिड बोल देता हूं। एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कोई तो होगा। देखो कितना कॉमन क्वेश्चन है। आप रोज बैटरी को देखते हैं, कभी सोचा नहीं कि इसमें कौन सा एसिड होगा। एसिड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने बोला एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यस, करेक्ट आंसर। ये तुक्का लगाया कि थोड़ा? चलो 5 marks. 5 मार्क्स। सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें। S2SO4. विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड? टीम डी, लैक्टिक एसिड। यस, करेक्ट आंसर। Correct answer. Nitric acid. लैक्टिक एसिड कर्ड में। कर्ड मीन दही, लस्सी भी हो सकती है। तो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ये लैक्टिक वर्ड है ना, इसको याद रखना। लैक्टिक वर्ड जो है मिल्क से जुड़ा हुआ है, ये मिल्क को इंडिकेट करता है। देखो लैक्टोमीटर जब हमने बोला था दूध की प्योरिटी नापने वाला, तो लैक्टो वर्ड उसमें आया था। अब लैक्टिक एसिड आया। इसी तरह से जब भी लेक्ट पहले लगा हो
तो समझ लेना ये दूध से, मिल्क से जुड़ी हुई टर्म है। चलिए, स्कोर दे दिया सर। हाँ, नेक्स्ट है टीम डी को 5, टीम डी। आप हैं टीम ई नो, नहीं, अभी हम रिवर्स चल रहे हैं कि फॉरवर्ड चल रहे हैं? आप फॉरवर्ड चल रहे हैं। फॉरवर्ड। तो सी हो गया, डी भी हो गया, अब ई है। अभी है टीम ई प्लीज। एसिड पर ही चल रहा है काम अब। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? लेमन में कौन सा एसिड होता है? जैस सिट्रिक एसिड। 5 मार्क्स। 5 मार्क्स। इनको सिट्रिक फ्रूट्स भी बोलते हैं, है ना। देखो, एक केम्प होता है, एक गरगल होती है, एक जमीरी होती है, एक नींबू होता है, एक संतरा होता है, एक कुछ और भी होता है। ये सारी फैमिली को सिट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं, पूरे सबको सिट्रिक ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना कि ये आए या कुछ और आए, जैसे वो आ जाए, ऑरेंज आ जाए, तो ऑरेंज भी सिट्रिक एसिड ही होगा अगर खट्टा ऑरेंज है। अगर संतरा खट्टा है तो खट्टा वो सिट्रिक एसिड की वजह से ही है, समझे ना। नॉट ओनली लेमन, ये पूरे सिट्रिस फ्रूट होते हैं। तो कोई मीठा हो जाता है, कोई खट्टा ही रहता है, लेकिन खट्टा जो है वो सिट्रिक एसिड ही है। चलिए, तो स्कोर मिलेगा सर। टीम ई को हाँ, 5, तो लास्टली टीम एफ। एफ। विच एसिड इज फॉर्मड इन अवर स्टोमिक ड्यूरिंग एसिडिटी? जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है? केमिकल नेम बताओ, बहुत सारे हैं। एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, करेक्ट। इसको थोड़ा सा डाउट था। चलिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl, दिस एसिड इज फॉर्मड ड्यूरिंग एसिडिटी। बेसिकली हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता ही है। जब ज्यादा हो जाए तो हमें फील होता है, अगर ये नॉर्मल क्वांटिटी में हो तो हमें फील नहीं होता, बट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने टीम एफ को स्कोर दे दिया, ठीक। यस, 5 मार्क्स। तो टीम्स 1 2 3 4 5, 2 राउंड और कर लेते हैं, फिर ब्रेक देते हैं। अभी रिवर्स। अभी हमने एफ से ही चलना है। हाँ, एफ से जाओ। गल करनी है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਦਿਓ ਨਾ, कौन बोलेगा एक राउंड? जोगिंदर जी प्लीज एक राउंड बोलना आप, तो मैं ले लूं 5 मिनट ब्रेक। अब यहाँ से बोलना है, कंटिन्यू करो आप। नहीं थकता तो नहीं मैं, बट थोड़ा एक फोन है। टीम एफ स्टार्ट। एफ से शुरू है, आप यहाँ से बोलना 37, राउंड ठीक है। 6 राउंड एफ से शुरू कर। Team F. Which gas is present in the biogas plant? Which gas? Oxygen, methane. Methane. Right answer, sir. Methane. Right answer. 5 marks. अब टीम जी, E. ई टीम। ई टीम से है। What do pancreas produce which regulate sugar metabolism? क्या प्रोड्यूस करता है पैनक्रिया? राइट आंसर। Yes. इंसुलिन। पैनक्रियास जो होता है, जब उस पे लोड पड़ जाता है ना, वो इंसुलिन रिलीज नहीं करता, तब बंदे को शुगर डायबिटीज हो जाती है, ठीक है ना। राइट आंसर, इंसुलिन है। राइट, 5 marks now. राइट आंसर। नेक्स्ट टीम सर, Next D. डी टीम। विच टाइप ऑफ मिरर डू ड्राइवर यूज फॉर रियल व्यू? कौन सा करते हैं यूज वो? कौन सा, कौन सी टीम का है? बोलिए। आपकी टीम है। बोलिए। राइट आंसर। Yes. Convex lens. थोड़ा आपको क्विज के अलावा भी थोड़ा हम कुछ बताना चाहेंगे अपनी लाइब्रेरी के इस प्लेटफॉर्म से।
ये विश्वकर्मा लाइब्रेरी जो है ये साइंस क्यूज इसलिए करवाती है ताकि हमारे लोग जो खास करके अंधविश्वास में हैं उससे बाहर आए। हमारा ये भी एक मोटिव है कि बच्चे अंधविश्वास से बाहर आए, क्योंकि जहां सबने लिखा हुआ है साइंस केयर्स क्योर्स एंड मूव्स अ सिविलाइजेशन। आपको एक उदाहरण भी दूंगा मैं, जो अंधविश्वास की बात है। 2 बच्चे घर से इंटरव्यू देने के लिए निकले, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई। एक बच्चा जो था वो अंधविश्वास को नहीं मानता था, वो टेस्ट देने चला गया, वो पढ़ने में थोड़ा वीक था। और जो बच्चा पोजीशन होल्डर था वो अंधविश्वास पे विश्वास करता था। जब वो इंटरव्यू देने के लिए दोनों अपीयर हो गए तो जो 90% वाला था वो कंफ्यूज हो गया और जो 33% वाला था वो पास हो गया। जब मीडिया वालों ने उससे सवाल पूछा, भाई जो 90% वाला बच्चा है वो वहां अपीयर होके कंफ्यूज हो गया, तो जो 33% वाला, तो जो 90% वाले ने ये जवाब दिया कि मैं अंधविश्वास कर बैठा था, बिल्ली रास्ता काट गई है। इसलिए आपको अंधविश्वास को नहीं मानना है, साइंस को मानना है। सर आएंगे सर आप? धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलो, टीम सी 6th राउंड। अच्छा, टीम सी है ना? इसका बटन सी। सी को पूछना है ना? सी टीम। सी टीम, a question for you is, which type of mirror do drivers use? हो गया। टीम किस टीम को हुआ? ये डी का था। डी को हो गया, तो आप सी को। सी को। Which acid is known as king of acids? सभी एसिड्स का राजा कौन सा एसिड होता है? ऑप्शंस ऑप्शंस मैं दूंगा। एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दोबारा बोलूं? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड है। जो एसिड बैटरी में यूज होता है ना वही किंग है। तो नो स्कोर सर, सॉरी। देन टीम बी। बी आपके लिए क्वेश्चन है, रिवर्स जा रहे हैं ना, तो सी के बाद बी। टीम बी, सिंबल ऑफ पोटाशियम इज के। सिंबल ऑफ पोटाशियम इज के, वाई नॉट पीओ? नॉर्मली पहले दो लेटर्स होते हैं, कैल्शियम का Ca, हाइड्रोजन का H, मैग्नीशियम का Mg, आयरन का Fe, आयरन का IR होना चाहिए। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि पोटाशियम का सिंबल जो है PO होना चाहिए, लेकिन K है, ऐसा क्यों? ये अपनी इतनी बारीकी से साइंस नहीं ना पढ़ी है, मोटे मोटी पढ़ी है। तो ये सोडियम का SO होना चाहिए, लेकिन सोडियम का Na होता है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल, 2-4 एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल टोटली डिफरेंट है। तो उसका रीजन क्या है? तो लगाओ जी, इसमें लग ही नहीं सकती। इसमें ऑप्शन दे दिया तो समझ लो आंसर ही दे दिया। सो चलो कोई बात नहीं, नो स्कोर सर। अब आप बोलेंगे बता दो क्या होता है कि सोडियम, पोटाशियम, आयरन वगैरह जो है ना, ये पुराने एलिमेंट हैं और इनके लेटिन नेम है। पोटाशियम का पैट्रियम और नेट्रियम, सोडियम का नेट्रियम है पैट्रियम, तो इसलिए नहीं केट्रियम तो के है। सोडियम का नेट्रियम था तो Na है, पुराना। ये पुराने एलिमेंट है, तो इनके जो पुराने सिंबल थे वही कंटिन्यू कर दिए गए। हाँ, लेटिन नेम थे इनके, तो इसलिए इनके पुराने ही सिंबल चल रहे हैं। So 0 marks? हाँ, स्कोर नहीं मिलेगा। यू शुड नो। और घर में जाके पीरियोडिक टेबल में देखना, देखो आयरन जो है उसका Fe होता है, अगर आपको याद हो तो। Fe इसलिए फेरम आयरन को फेरम बोलते हैं केमिस्ट्री में, पुराना नेम, तो इसलिए Fe है। IR नहीं है, आयरन का IR नहीं होता। इसी तरह से सोडियम, पोटाशियम है, और भी देखना 1-2।
तो चलिए A, team A. टीम ए, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम? ये पेट्रोलियम जो होता है इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? टीम ए आप है ना। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कैरोसिन ऑयल होता है, और क्या होता है इसमें, ये सारी चीजें पेट्रोलियम से बनती हैं। तो इसका लास्ट क्या बनता है? यस, टार, करेक्ट आंसर। ये टार होती है ना जो लुक सड़क पर जो जिसकी सड़क बनती है, दिस इज एंड प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम डिस्टिलेशन। जब करते हैं ना, सबसे पहले एक फ्यूल निकलता है, फिर पेट्रोल है, फिर डीजल है, फिर कैरोसिन है, फिर दूसरा तीसरा, लास्ट में क्या बचता है? टार, जिसकी सड़क बनती है। तो आंसर इज करेक्ट, 5 मार्क्स। तो टीम ए हो गई। Now again team A. अगेन टीम ए और लास्ट राउंड, इंटरवल से पहले का लास्ट राउंड। 7. 1 2 सब। टीम ए, आई थिंक यू आर परफॉर्मिंग वेल, स्कोर पर भी पता चलेगा। विच एसिड डज टोमेटो कंटेन? टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड, यस इट इज करेक्ट, 5 marks. यस। देन नेम द विटामिन विच सनलाइट प्रोड्यूसेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी नहीं, बी, हमारी बॉडी में सनलाइट से कौन सी विटामिन बनती है? डी, Yes. करेक्ट आंसर। Correct answer. तो कहा था या पता? B को 5 marks. सी, वाई डू ए थिंग अपीयर्स रेड? वाई डू ए थिंग अपीयर्स रेड? कोई चीज हमें लाल क्यों दिखती है? या फिर कोई भी आप कह लो, कोई ब्लू दिखती है, कोई ग्रीन दिखती है, कोई व्हाइट दिखती है, कोई ब्लैक दिखती है, ये जो कलर होते हैं ये क्यों दिखते हैं? इसके पीछे साइंस क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है? इसमें ऑप्शन रोशी क्या दिया जाए? ऑप्शन दूंगा तो आंसर पक्का पता चल जाएगा। चलो मैं ऑप्शन देता हूं, मैं टर्म से बताऊंगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और 7 कलर्स ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन ये भी सुना हुआ है, रिफ्रैक्शन ये भी सुना हुआ है, एब्जॉर्प्शन ये भी सुना हुआ है, और 7 कलर को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इनमें से कौन सा होगा? लाइट की वजह से होता है कलर, कौन सा? मैंने बोला रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, यू मीन रिफ्लेक्शन? हाँ, 7 कलर्स ऑफ लाइट नहीं, ये नहीं, सॉरी, इसमें एब्जॉर्प्शन आएगा। वो जो सब्सटेंस होता है, 7 कलर्स होते हैं ना लाइट के, वो 6 कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, एक कलर को नहीं करता, वो कलर हमें दिखता है। जो लाल चीज है वो 7 कलर्स के 6 कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है अपने अंदर, वापस नहीं भेज रही, लेकिन रेड कलर को नहीं कर रही, रेड को वापस भेज रही है, वो हमें दिखता है। सो एनीथिंग, तो स्कोर नहीं मिलेगा। 0. कोई भी चीज हमें जो दिखती है ना, वो 7 कलर्स जो लाइट के हैं, बाकी कलर एब्जॉर्ब कर लेती है और उस कलर को रिफ्लेक्ट करती है। और अगर कोई चीज ब्लैक है तो वो ब्लैक क्यों है कि 7 के 7 कलर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, सारे कलर, तो फिर क्या बचा? ब्लैक, कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। DT. बी सी डी, डी टी। वाई डू ए थिंग, ये तो हो गया। वाई डू सन अपीयर्स रेड इन द सेटिंग टाइम? वाई डू सन अपीयर्स रेड इन द सेटिंग और इन द राइजिंग टाइम? जब सूरज चढ़ता है या सेट होता है, ग्रूव होता है, तो रेड दिखता है, ऐसा क्यों? कभी सोचा है? अरे जोर से बोलो। स्कैटरिंग नहीं, ऑप्शन: डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। 4 टर्म्स बता दिए। नहीं, डिस्पर्शन भी नहीं है। नहीं, आप तो नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन नहीं मिलेगा स्कोर। दिस इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन,
अब ये टर्म्स जो हैं आपको क्लियर पता होनी चाहिए, नहीं तो एक दूसरे से मिक्स होती हैं जी। यू नो इट, आप जानते हैं? नहीं पता, थोड़ा सा बता देता हूं। अब ये लास्ट राउंड है कि 7 कलर्स जब सूरज से हमारे तक आते हैं तो बाकी के 6 कलर जो हैं वो रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, मीन्स बेंडिंग जो लाइट की होती है ना, वो बेंडिंग की वजह से कहीं दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। रेड कलर सबसे कम बेंड होता है, रेड कलर हम तक पहुंच जाता है, इसलिए हमें रेड दिखता है। अंडरस्टूड? 7 कलर्स वहां से चलते हैं, 6 कलर रास्ते में ही रास्ता ऐसे हो जाता है, वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में पड़ा जब एक रे आती है तो वो बेंड हो जाती है। तो आप देखेंगे विव गायर जब 7 कलर से बेंड होते हैं, रेड कलर सबसे कम बेंड होता है। आप देखना घर में जाकर, वो बहुत थोड़ा सा बेंड होता है और बाकी कलर ज्यादा बेंड होते हैं। जो ज्यादा बेंड होते हैं वो रास्ते में रह जाते हैं, तो रेड कलर हम तक पहुंच जाता है। सो इट सन अपीयर्स रेड। और ये जो रेड कलर होता है, वार्निंग लाइट जो टावर के ऊपर भी रेड कलर की लाइट होती है, एम्बुलेंस के ऊपर भी होती है। रेड कलर इसीलिए चुना गया है कि ये अपना रास्ता नहीं भूलता, मतलब ये दूर तक दिखाई देता है, दूर तक दिखाई देता है, इसलिए रेड कलर चुना गया अलर्ट के लिए, डेंजर के लिए। डेंजर जो है दूर तक पता चलना चाहिए ना, डेंजर इधर है तो इधर इधर पास वाले को ही पता न चले कि डेंजर है, डेंजर दूर तक पता चलना चाहिए। सो कलर रेड कलर इज बेस्ट कलर फॉर अलर्ट और डेंजर। तो दिस इज ऑल। अभी हो गया नहीं? अभी कौन रह गया? अभी 0 हाँ मार्क्स। नहीं, इनको तो नहीं मिलेगा स्कोर। हाँ हाँ, अब टीम है ई, टीम ई, आर यू रेडी? टीम ई, why do light flash appears first and sound later when there is a lightning, thundering? जब थंडरिंग होती है तो लाइट पहले मिलती है हमको और साउंड बाद में आती है, ऐसा क्यों? देखा कभी आपने? लाइट पहले, फ्लैश पहले आ जाती है तो कोई 20 सेकंड के बाद फिर आवाज आती है, तो एक साथ ही आनी चाहिए। जैसे नॉर्मली गोली चलती है, कोई आप बम चलाते हैं तो आवाज और लाइट और साउंड जो है एक साथ ही आती हैं। बट इन केस ऑफ थंडरिंग लाइट कम्स फर्स्ट एंड इट इज फॉलोड बाय साउंड आफ्टर सम सेकंड्स। तो ऐसा क्यों? कभी सोचा है? नहीं, अभी कईयों को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कभी सोचा नहीं आपने? सुना, एक्सपीरियंस किया है? एक्सपीरियंस भी नहीं किया। अब जब थंडरिंग होगी देखना, लाइट पहले आ जाएगी, आवाज बाद में आती है। बिजली चमकती नहीं, बिजली चमकती वो काले चमकती। तो चलो खैर, नो स्कोर सर। ई टीम क्या? कोई बता सकता है? 0 मार्क्स। करेक्ट। लाइट की स्पीड ज्यादा है, वो पहले आ जाती है, साउंड की स्पीड कम है, वो बाद में आती है, धीरे धीरे आती है। ठीक है ना? बाय द वे, लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड आपको मालूम है? एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की है, और साउंड की क्या है? 300, अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर पर सेकंड। यूनिट क्या है इसके? किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड। मीटर के किलोमीटर, मीटर के किलोमीटर। चलो वेरीफाई करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था टीम ई का। अब है टीम एफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। व्हाट इज मियोपिया? मियोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये आई साइट के होता है ना डिफेक्ट, किसी को पास का दिखता है, किसी को दूर का दिखता है, तो मियोपिया एक डिफेक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है? दूर की दिखती चीज दिखती है, पास की नहीं दिखती, या पास की दिखती है, दूर की नहीं दिखती? क्या चीज? यस, मियोपिया में पास की चीज दिखती है, दूर की नहीं दिखती। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो कौन सा लेंस यूज होता है?
कनकेव जस्ट कुरक कनकेव ही होता है। अब वो फिर आगे कनकेव कन्वेक्स वो अलग चीज है। तो अभी थोड़ा आप रेस्ट करो, 7 राउंड्स और हैं, नहीं तो कम कर देते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है, हैं? राउंड्स कम कर देते हैं थोड़े, हैं? ज्यादा हो जाएगा तो हम अभी कम कर देंगे, हम 5:30 तक चलेंगे, जितने राउंड हो जाएंगे, 2-3 राउंड हो जाएंगे, उसके बाद 6 बजे तक एंड हो जाएगा।